ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। मेरी बेटी है उष्णा। अच्छी तरह जानती हूँ कि जिद और खुदसरी कूट कूट के भरी हुई है उसमें। किसी भी सही बात पे उसे कायल करना आसान बात नहीं है। शुक्र है तुम दोनों उस जैसी नहीं, वरना मेरी जिंदगी तो अजाब हो जाती। अम्मा, मैं कभी कभार सोचती हूँ आपने हमारी तरबियत में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर उष्णा ऐसी क्यों होती जा रही है? बेटा तुम्हारी वो हैदराबाद वाली फुफ्फो पे चली गई है। और फिर कुछ सोहबत का असर भी है, जाहिर है। खैर, तुम ये कपड़े संभाल लो और शाम की चाय बना लो। तुम्हारे अब्बा आने वाले होंगे दुकान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप नैयरा बेगम बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी नैयरा बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं उष्णा की ना होने वाली सास बात कर रही हूँ। दरअसल मुझे उष्णा के बारे में कुछ बात करनी थी। कहिए। इदरान ने आपकी बेटी का जिक्र किया था, काफी तारीफें कर रहा था। मगर माफ कीजिएगा, हमें आपकी बेटी में कोई ऐसे गुण नजर नहीं आए कि हम उसे अपने खानदान की बहू बना लें। मेरा बेटा लाखों में एक है
हमें उसके लिए एक बाकिरदार और शरीफ लड़की चाहिए। देखिए बहन, हम बहुत शरीफ और खानदानी लोग हैं। और हम जब दूसरे खानदान से रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो उसकी 7 पुश्तें खंगाल डालते हैं। हमें मालूम हुआ है आपकी बेटी के बारे में कि वो अच्छे किरदार की लड़की नहीं। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। बहुतान है मेरी बच्ची के ऊपर। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। आप तो यही कहेंगी ना बहन, फिर को आप उसकी माँ हैं। हमने तो ये भी सुन रखा है कि वो किसी गैंग के चक्कर में फंस गई थी और एक रात लॉकअप में गुजारी है। भाई हमने तो ये भी सुन रखा है कि किसी अमीर लड़के से उसका चक्कर चल रहा है। खैर बहन, अब क्या कर सकते हैं, आजकल लड़कियों का तो कुछ पता ही नहीं है। कह के कुछ जाती हैं घर से और जा कहीं और रही होती हैं। आप समझ रही हैं ना मेरी बात, हालात शो इतने खराब हैं। खैर बहन देखिए, मैं आपकी बिल्कुल दुश्मन नहीं। मेरा मकसद आपको फोन करने का सिर्फ ये कि देखिए आप इस रिश्ते से ना खुद पीछे हट जाएं। देखिए ना, इदरान की हम बहुत इज्जत करते हैं, उसका मान नहीं तोड़ सकते। समझ रही हैं ना आप? देखिए बहन, आप इस बात का यकीन रखिए, उष्णा के मुतालिक हम इदरान से कोई बात नहीं करेंगे। अब हम दोनों के दरमियान भी जो बात हुई है ना, आप भी इसे अपने तक ही रखिएगा, ठीक है ना? देखिए ना, बिला वजह सुबकी होगी, अल्लाह ना करे आपकी बड़ी बेटी का घर भी खराब हो सकता है। समझ रही हैं ना आप? ना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वाह, क्या एक्टिंग किया आपने, कमाल कर दिया। हाय, देखते हैं आगे होता क्या है। इनकार कर दिया मैंने, हक था मेरा। और समीर, मैं तुम्हारी तरह अल्लाह मियां की गाय नहीं हूं कि अब्बा के हर फैसले पे सर झुका लूंगी। खुश ना हूं मैं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें इदरान भाई जैसा इतना अच्छा हमसफर मिले। हम मैं इधर बैठ के मौजे का इंतजार तो नहीं कर सकती ना। उष्णा, जिंदगी किसी को भी प्लेट में रख कर कुछ पेश नहीं करती। तुम भूल गई हो इदरान कैसे थे, कितने गुस्से वाले थे, कितना एटीट्यूड था उनमें। पर मैंने क्या किया? सब्र किया, सब्र और मोहब्बत से उनके दिल में जगह बनाई, उनका इत्मीनान जीता। और आज शायद
मुझे मेरे सब्र का ही फल मिल रहा है। बस कर दो तुम, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। मुझे तुम्हारी कुर्बानियों की दास्तान नहीं सुननी है। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मैंने भी सोचा है मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। उष्णा, मुझसे पागलों वाली बातें नहीं करो। तुम्हारी वजह से ऑलरेडी घर में बहुत टेंशन चल रही है। अम्मी की हालत देखो, इमरान को क्या कहूंगी मैं? क्या कहूंगी कि मेरी बहन ने रिश्ते से इस वजह से इनकार कर दिया क्योंकि उनको आप जैसा मालदार इंसान चाहिए? हाँ तो इसमें गलती क्या है यार? इतनी भी कोई नाजायज डिमांड नहीं कर दी मैंने। और मेरी बात सुनो तुम, अगर इदरान भाई ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना ही था तो अपने सर्कल में ढूंढते ना। मुलाजिम से शादी करूं? थूकती भी नहीं हूं मैं ऐसे रिश्ते पे। उष्णा! खबरदार जब मुंह से एक भी निकलता तो जान निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कहो। मर गई तुम्हारी माँ। अफसोस होता है मुझे तुम पर, अपनी तरबियत पर। अरे किस चीज ने तुम्हें इतना लालची, इतना खुदसर और खुदगर्ज बना दिया है? बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो तुम। अम्मा हौसला करें। पूछो इससे कौन है वो जिसकी खातिर ये इनकार कर रही है? अब मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके सर की कसम उठाती हूँ। मत कहो मेरे सर की कसम। जानती नहीं हूँ क्या मैं? यूनिवर्सिटी के बहाने लड़कों से मिलती हो, दोस्तियां करती हो उनसे? नहीं अम्मा, आपको ये किसने कह दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कौन कहेगा मुझे? कौन कहेगा? कोई तो है ना जिसकी वजह से इनकार कर रही हो तुम। कौन है वो? बताओ मुझे। इतना दम है उसमें, अपने माँ बाप को लेके आया, तुम्हारा रिश्ता मांगे मुझसे। अरे बुलाओ उसे। कल की रुखसत करती, मैं आज रुखसत कर देती हूँ तुम्हें। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो किसने कह दी है? यकीनन आपको समीम ने कुछ कहा होगा। समीम क्यों कहेगी मुझे? क्यों कहेगी वो? मैं जानती नहीं हूँ क्या तुम्हें? मेरी औलाद हो। पता नहीं अम्मा, मैं पूछती हूँ समीम से ये चल क्या रहा है। समीम से तो एक लफ्ज भी नहीं कहोगी तुम। मैं तुम्हारी की समझ आई है? तुमने तो हमारी इज्जत को खाक में मिला के रख दिया है। मेरी जिंदगी की रियासत, तरबियत सब बर्बाद करके रख दिया है। तबाह कर दिया, हमें रुस्वा कर दिया है। अम्मा नहीं। अम्मा ये एहसास नहीं किया कि तुम्हारे अम्मा उष्णा हेलो। अम्मा अम्मा को होश आ गया, जल्दी चल।
जी वो होश में तो आ गई हैं लेकिन इतनी स्टेबल नहीं है। हमने कुछ टेस्ट करवाए हैं, जैसे ही रिजल्ट आ जाता है फिर हम उन्हें एमआरआई के लिए भेजेंगे। फिलहाल हमें उन्हें 1-2 दिन एडमिट रखना होगा। लेकिन डॉक्टर साहबा, उन्हें हुआ क्या है? उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। बीपी शूट करके? लेकिन डॉक्टर साहबा, उनका ब्लड प्रेशर तो हमेशा लो रहता है, तो फिर ये अचानक शूट कैसे करेंगे? देखिए हो जाता है, जहनी दबाव, परेशानी, टेंशन किसी भी वजह से हो सकता है। ऐसे पेशेंट के मामले में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप उन्हें बर वक्त हमारे पास ले आए, वरना उन्हें स्ट्रोक भी हो सकता था। अम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? जी जी बेटा, ठीक हो जाएंगी। आपको इस मामले में केयरफुल रहना पड़ेगा। किसी किस्म की भी कोई परेशानी, टेंशन उन्हें ना दीजिएगा, क्योंकि वो उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। क्या हो गया उसे? अच्छी भली थी, कभी ब्लड प्रेशर शूट नहीं हुआ, तो फिर क्यों ऐसा हो गया कि ब्लड प्रेशर अचानक शूट? Yeah. Thank you so much. Okay. Bye. Hi. पैकिंग क्यों कर रहे हो? इतरान, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ प्लीज मुझे अभी इसी टाइम एयरपोर्ट छोड़ा है, मुझे वापस जाना है। 1 मिनट, हुआ क्या होना है? मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन उनकी हालत नहीं ठीक है, जाना है बस अभी वापस। अरे 1 मिनट, काम डाउन, लेट मी कॉल अंकल। पापा को फोन करने का कोई फायदा नहीं है, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस चले ना, मुझे छोड़ आए एयरपोर्ट पे। 1 मिनट, फिक्र नहीं करो, मैं भी टिकट्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, फिर चलते हैं। हम दोनों की क्यों? आप सिर्फ मेरी टिकट को बुक करवाए ना, मैं चली जाऊंगी, आप अपनी मीटिंग देख लिएगा। जैसे हम दोनों साथ आए थे ना, तो साथ ही जाएंगे। वैसे भी फैमिली से ज्यादा जरूरी नहीं होती है मीटिंग है। सलमान, जो भी पहली फ्लाइट है दोनों को वापस आना है। या both of us. What? मीटिंग छोड़ के वापस आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो। इदरान अच्छी तरह जानता है कि यह प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना अहम है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। What happened, Dad? तुम्हारा भाई वापस आ रहा है मुझे बताए बगैर। फाइनल मीटिंग को भी अटेंड नहीं कर। जस्ट इमेजिन मेरा बिजनेस माइंड बेटा इस हद तक केयरलेस हो सकता है। I don't believe this. यूम ने बताया कि इदरान की सास बीमार है, जिसकी वजह से वापस आ रहा है। What? इतनी छोटी सी बात के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ रहा है और आप उसे कुछ कह भी नहीं रहे। बेटा उसने मुझसे इसका तस्करा नहीं किया। How could he do this? उस समीन की वजह से इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? इसमें समीन का कोई कसूर नहीं। प्लीज डैड, समीन बहुत तेज और चालाक लड़की है।
कांट यू सी उसने कैसे इदरान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो इदरान जो उसको लिफ्ट तक नहीं कराता था आज समीन के आगे पीछे घूम रहा है। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया समीन ने मेरे भाई पे। Oh, समीन इज अ नाइस गर्ल। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उसने खुद को समीन के घरेलू मामलात में इन्वॉल्व कर लिया, जो बात अब मुझे खटक रही है। क्योंकि डैड आपको नहीं समझ में आ रही, ये गरीब घर की जो लड़कियां होती हैं ना, इनके पास बहुत टैक्टिक्स होते हैं अपने हस्बैंड्स को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व करने के। बट इदरान नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस, बिजनेस में इमोशंस का कोई काम ही नहीं है। और वैसे भी ये कोई लाखों की तो बात है नहीं, करोड़ों की डील है। ये कदर है उसकी नजर में आपके बिजनेस की। और वैसे भी समीन की अम्मी की तबीयत खराब है तो समीन को वापस भेजे ना, खुद क्यों आ रहा है? वैसे हुआ क्या है उन्हें? नहीं मालूम मुझे, मैं शुजात से पता करता हूँ। प्लीज रहने दें, कोई जरूरत नहीं है उन मामूली लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देने की। इदरान का तो दिमाग ही खराब है। अम्मा, अम्मा मेरी तरफ देखो अम्मा, अम्मा मुझसे बात करें। अम्मा, इधर देखें। अम्मा कोई तो जवाब दे। अब्बा, अम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही? बेटा परेशान ना हो, अभी अभी होश में आई है ना, ठीक हो जाएगी। परेशान ना हो, मैं डॉक्टर साहबा से बात करके अम्मा मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज अम्मा। अम्मा मेरी तरफ देखे, मुझे कोई तो जवाब दे। मैं कसम से आपसे आज की बात कोई बदतमीजी नहीं करूंगी, लेकिन मुझसे बात तो करें। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आप मुझसे इतना नाराज हो गई हैं? प्लीज। माँ,
थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अम्मा? कहाँ है? कैसी तबीयत है? क्या हुआ उन्हें? अरे आप लोग कब आए? सर बस अभी थोड़ी देर पहले लैंड किया, एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ गए। आप बताइए आंटी ठीक है ना? हाँ, ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, बेहोश हो गई तो मैं उन्हें वक्त पे हॉस्पिटल लेकर आ गया। अगर देर हो जाती तो आप लोगों को किसने बताया? मैंने तो बच्चों को मना किया था। वह किसी ने नहीं बताया। मेरी उष्णा से ऑलरेडी फोन पे बात हो रही थी, तो बात करते हुए अम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उष्णा से? इसका मतलब है कि ये सब उष्णा की वजह से हुआ है। अरे उस लड़की ने तो अपनी माँ को परेशान कर रखा है। अब्बा अभी उन बातों का वक्त नहीं है, मैं कर लूंगी उससे बात। अम्मा कहाँ है? इधर कमरे में है, जाओ आ जाओ। अम्मा अब बिल्कुल ठीक है। अब तो मेरी बहादुर अम्मा है ना। समीर, जी जी अम्मा, मैं यही हूँ, बोले। बेटा तुम लोग क्यों आ गए यहाँ? हैदरान की मीटिंग थी ना वहां पर। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मीटिंग आपसे ज्यादा जरूरी थोड़ी है। हम तो बस ऐसे ही आपको मिलने के लिए आ गए। राय तो पता चला आप बिल्कुल ठीक हैं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर्स ने कहा है कि कल आपको घर भी भेज देंगे। अच्छा। अब्बा हॉस्पिटल के बिल वगैरह अच्छे खासे हो गए होंगे। पैसे हैं ना? हाँ 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 बेटा है। मैंने उनसे कहा है कि सुबह डिस्चार्ज जब करेंगे ना तो सब बिल मैं अदा कर दूंगा। अभी और टेस्ट भी तो होने हैं ना। सच बताएं अपा, बताएं ना समीन को, क्या पैसों का बंदोबस्त कहाँ से कर रहे हैं? सारी कमेटी तो उन्होंने हसन चचा के इलाज पर लगा दी थी और जो हमारी बच्ची कुछ सेविंग्स है ना वो निकलवा रहे हैं।
वाह, और क्या करते समीन? कौन सा तुम या तुम्हारा वो अमीर शौहर हमारी कोई हेल्प करेगा? क्या हो गया अर्शिता? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी फैमिली पे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो मैं उनके लिए खड़ी नहीं होंगी? अच्छा, तो तुमने क्या किया है आज तक समीन? कृष्णा, अब एक लफ्ज भी मत कहना। पहले इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारी मां की तबीयत खराब हुई। वाह, ये सही है अब्बा, इसका इल्जाम भी आप मेरे सर ही डाल दें। मैं सच बोलती हूँ इसीलिए आपको बुरा लगता है। चुप हो जाओ कृष्णा, खुदा के लिए चुप हो जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। वाह, तो क्या गलत खाया मैंने? समीन, तुम्हारे शौहर के पास इतना पैसा है, अगर तुम अम्मा के इलाज के लिए थोड़े से दे दोगे ना तो मौत नहीं आ जाएगी तुम्हें। दामाद की कमाई पे हमारा कोई हक नहीं है। मैं अभी जिंदा हूं, अपनी बीवी का इलाज करवा सकता हूं। जाओ यहां से। मैं आती हूँ। अंकल, कॉफी। सर, वो हॉस्पिटल के सारे ड्यूज मैंने पे कर दिया। उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर बेटा। अरे सर, आप बेटा भी कहते हैं और बेटा होने का फर्ज भी अदा नहीं करने देते। आप फिक्र मत कीजिए, जैसे आंटी ठीक है बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। बस आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, आपकी सिर्फ 3 बेटियां नहीं, एक बेटा भी है, और बेटा होने का फर्ज अदा करना आता है मुझे। सलामत रहो बेटा, खुश रहो, तुमने मेरा मान रखा। और मैं जानता हूं आप उस मामले के परेशान रहते हैं, बट वादा करता हूं मैं शीट भी ओके, ठीक हो जाएगी, और सब वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हैं। चलिए कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है। कौन सा तुम या तुम्हारा वो अमीर शौहर हमारी कोई हेल्प करेगा? समीन, तुम्हारे शौहर के पास इतना पैसा है, अगर तुम अम्मा के इलाज के लिए थोड़े से दे दोगे ना तो मौत नहीं आ जाएगी तुम्हें। अजीब ही कमजोर दिल खातून,
अरे मेरी जरा सी बात को दिल से लगा लिया, अपनी तबीयत खराब कर ली। हमने ठीक नहीं किया। अगर इदरान को पता चल गया ना तो इदरान को कैसे पता चलेगा? इदरान को पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक अननोन नंबर से कॉल किया जिसको वो चाहे भी ना तो ट्रैक नहीं कर सकता। हाँ लेकिन फिर भी क्या? आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, उनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। और वैसे भी अम्मी, ये जो शरीफ घर के लोग होते हैं ना, ये अपने दामादों से हर बात नहीं डिस्कस करते फैमिली की। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इदरान तो क्या, समीन को भी बिल्कुल पता नहीं चले। हाँ, ये जरूर होगा कि जो रिश्ता आया है उशना का वो वापस हो जाएगा, उससे वो खुद ही इनकार कर देंगे। अम्मी, इदरान आ गया। और जमीन साथ नहीं है तो अकेले आया है। ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। जो दिया है दर्द तूने तुझको भी मिले, किसी पल सुकून न पाए दिल चलता रहे। मेरा कसूर तुझसे मांगी थी वफा, करता हूँ माफ तुझको सनम बेवफा। ये टूटा हुआ दिल